अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप लोगों से अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूंगी आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स में। सबसे पहले जो है हम इसकी कलरलेस नेचर जो है उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड जो है मैं इसकी सॉलिबिलिटी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगी, और थर्ड पॉइंट पे मैं इसके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है मैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ आती हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि जो आपको मतलब दिखने में जो है वो इनकी क्या खसूसियत है, दिखने में आपको कैसे नज़र आते हैं। फिजिकल कहते हैं दिखने में, ठीक है, सामने देखें अगर तो वो कैसे आपको नज़र आएंगे। तो फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि जो आपके पास लोअर अल्कोहल्स हैं दे आर जनरली कलरलेस लिक्विड्स। लोअर अल्कोहल्स कौन से, जैसे कि मेथानोल हो गया, एथानोल हो गया, प्रोपानोल हो गया, ब्यूटानोल हो गया, तो ये आपके लोअर अल्कोहल्स हैं। और ये क्या होते हैं, मोस्टली ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। कलरलेस क्यों? क्योंकि इनका कोई कलर नहीं होता, तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये कलरलेस लिक्विड्स हैं। और इसके अलावा इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल। इनकी बहुत अच्छी सी एक स्मेल होती है, तो इसी वजह से लिखा गया है कि इट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। लेकिन इनका जो टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, वो बर्निंग टेस्ट होता है। जैसे कोई चीज़ जल रही होती है, बर्न हो रही होती है, तो उस तरह से जो है वो इसका जो अगर हम टेस्ट देखें तो उसका टेस्ट जो होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है। तो इसमें आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा कि ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं जो लोअर अल्कोहल्स हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होती है, और साथ में इसका जो है टेस्ट वो बर्निंग टेस्ट होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज होप सो के स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गई है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि जो आपके पास लोअर अल्कोहल्स हैं वो जो हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स की फॉर्म में हैं होते हैं। उनके अलावा जो है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होती है इनकी, और बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद जो मैं सेकेंड प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की रिस्पेक्ट से अगर हम इनको देखें कि सॉल्युबिलिटी इनकी कैसे होती है, तो दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन हायर अल्कोहल्स। लेकिन इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, अगर हम लोअर अल्कोहल्स की बात करें तो दो तरह से हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं लोअर अल्कोहल्स और दूसरे होते हैं हायर अल्कोहल्स। लोअर अल्कोहल्स में आपके पास, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैथानोल, एथानोल, प्रोपानोल और ब्यूटानोल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये पहले चार की हम लेट सपोज बात करते हैं, ये आपके पास लोअर अल्कोहल्स है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इनके अंदर जो अल्काइल चेन लेंथ है वो क्या होती है, वो कम होती है, तो इसी वजह से ये वाटर के अंदर आसानी से जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जब हम हायर अल्कोहल्स की तरफ आते हैं, इनके पेंटानोल, हेक्सानोल, हेप्टानोल, जितने हम अल्काइल चेन लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकी सॉल्युबिलिटी, हायर अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो है आर ग्रुप यानी कि बल्कि ग्रुप अल्काइल चेन लेंथ आप बढ़ाते जा रही हैं, इनके ग्रुप को बढ़ाते जा रहे हैं, चेन बढ़ती जा रही है। तो अब क्या होगा कि इनकी सॉल्युबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो जाएगी। जैसे आपको पता है कि जितनी छोटी चीज़ होगी तो वो आसानी से हल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम चेन को बढ़ाते जाएंगे तो अब क्या होगा कि इसके अंदर सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके पीछे रीज़न में मैं आपको बताती हूँ कि पहले तो ये मैं बताऊंगी कि रेडिली सॉल्युबल क्यों है वाटर में, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो होप्सो के पॉइंट क्लियर हो गए कि जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो लोअर अल्कोहल्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हायर अल्कोहल्स, क्योंकि हायर अल्कोहल्स में एक चेन लेंथ बढ़ती जाएगी तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये बात तो होप्सो के स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गई है। अब मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो क्यों इतनी आसानी से हो जाती है, वाई दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनकी इसके पीछे रीज़न क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो आपके पास अल्कोहल्स हैं, ये क्लास ऑफ कंपाउंड जो अल्कोहल्स हैं, ये वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, वाटर में आसानी से हल हो जाते हैं, इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड विच इज प्रोमिनेंट इन लोअर अल्कोहल्स बट लेस इन हायर अल्कोहल्स। तो अब ये है कि जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं आपके पास, तो ये बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं,
इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रोमिनेंट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। जबकि हायर अल्कोहल्स में क्या होता है कि जो चेन लेंथ है वो बढ़ती जाती है, अल्काइल ग्रुप चेन लेंथ, तो इसी वजह से जो है उनके अंदर सॉल्युबिलिटी जो है वो चेन के बढ़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट भी किया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है। हम उसको अब देख लेते हैं। तो आपको नीचे ये फॉर्मूला नजर आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये ROH है। ROH क्या होता है, आपके पास अल्कोहल होता है ROH, ठीक है। ये आपके पास क्या है, अल्कोहल, ये आपको नजर आ रहा है ROH, ये अल्कोहल है, ठीक है। और साथ में वाटर जो होता है वो क्या होता है HOH, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो वो वाटर क्या होता है H2O होता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं HOH की फॉर्म में। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि ये वाटर है आपका H2O, ठीक है। तो आपको पता है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से आपने चार्जेस मेंशन कर दिए। अब आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जिसमें हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। अब इस केस में जो आपके पास अल्कोहल्स हैं, इनके अंदर जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। सो इसी वजह से क्या होता है कि जो अल्कोहल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है वो बॉन्डिंग कर लेता है वाटर के हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपको डॉटेड लाइन में ये आपको नजर आ रही है, ये बॉन्डिंग जो है वो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है किसके साथ, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वाटर बॉन्ड्स विद पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, DING बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आपने देख ली कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में कैसे हुई है और अल्कोहल्स जो हैं वो किस तरह से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। और ये स्टूडेंट्स R ग्रुप जितनी चेन लेंथ बढ़ती जाएगी इस तरह से इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फिनोमेना की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही अल्कोहल्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम दो पॉइंट्स को, मैं फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ अल्कोहल्स की। अब मैं आती हूँ थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इनके अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स जो हैं दे आर हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। अब यहाँ पर जो थर्ड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स की बात हो रही है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को अगर हम देखें स्टूडेंट्स अल्कोहल्स के, तो ये हायर होते हैं। हायर किससे होते हैं, करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। अल्केन्स की निस्बत अगर हम अल्कोहल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स वो ज़्यादा इनका अल्कोहल्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न क्या होती है कि होता ये है कि आपके पास जो अल्केन्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। अल्केन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर होने की वजह से इनके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। HB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर नहीं होती अल्केन्स में, ठीक है। जबकि आपके पास जो अल्कोहल्स होते हैं, अभी आपसे मैंने डिस्कस किया कि इनके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं। एक बात याद रखनी है कि जितना ज़्यादा आपके पास, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि जितना ज़्यादा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर होगी, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स हम ज़्यादा इसको देखते हैं, तो जितनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो आपके पास अल्केन्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करते, तो इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लो होंगे। जबकि अल्कोहल्स जो हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा होगी तो इसी वजह से जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है कि मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल्स आर लिक्विड्स, और यही वजह है कि ये जो है वो आपके पास मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल जो है वो लिक्विड्स हैं, जबकि मीथेन एंड इथेन जो है वो गैसेज हैं या गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं। सो दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन अल्कोहल्स बट एब्सेंट इन अल्केन्स। तो ये वजह मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये किस वजह से होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, कि जो कि अल्कोहल्स में प्रेजेंट होती है और
जो अल्केन्स हैं आपके पास उनमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमिना नहीं होता, ये उसमें एब्सेंट होता है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों से जो है डिस्कस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं अल्कोहल्स की। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि इसको जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमिना दिखाया गया है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको ये ऊपर भी दिखाया था कि अल्कोहल्स और वाटर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। तो आप इधर नीचे भी देख सकते हैं कि ये आपका अल्कोहल है, ROH ये अल्कोहल है, ठीक है, आपका अल्कोहल है। और इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है और इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। फिर इसी तरह से फर्दर जो है ये फिर अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है इसके साथ बॉन्डिंग हो रही है। तो इस तरह से अल्कोहल की आपस में भी जो है वो अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस के थ्रू जो है आप देख सकते हैं इस जो है ये आपको रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख लें कि यहाँ पर जो है अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जो है वो उसका ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड कर रही है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ जो अल्कोहल है उसके हाइड्रोजन के साथ, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह जो नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल के जो है वो ऑक्सीजन जो है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है। तो इस तरह से इनके अंदर जो है एक तो मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और इसके अलावा जो है अगर वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो तब ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी सॉल्युबल है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो होप सो के स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स वो आपको सारी प्रॉपर्टीज इसकी क्लियर हो गई हैं और आपको जो आज का लेक्चर है वो कम्प्लीटली समझ आ गया है। अगर स्टिल किसी भी पॉइंट में स्टूडेंट्स आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी प्रॉपर्टी की अगर अच्छे से समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड तो वो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।